जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी तो बच्चे अपनी सपने और अपनी पढ़ाई बचाने में लगे थे। और आज जब वो वापस आ चुके हैं पढ़ के और अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो हमारा ही सिस्टम उन बच्चों से लड़ने में लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज गोयल है गेट माई यूनिवर्सिटी से। और आज जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है, ये बहुत ही कड़वी हकीकत है। और ये ऐसा काला अध्याय है हमारे मेडिकल एजुकेशन के अध्याय में, जहां रूल्स बेस्ड एजुकेशन, रेगुलेटरी बेस्ड एजुकेशन, फेयरनेस बेस्ड एजुकेशन का कोई मायने नहीं रह गया है। दोस्तों, मैं आज उन बच्चों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी लाइफ के सबसे कठिन पल देखे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बाहर जाके मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखा था, पढ़ने गए थे और एक ऐसी चुनौती उनके सामने आ गई, एक ऐसी आपदा हम सबके सामने आ गई जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। बच्चों ने कोशिश की, अपनी पढ़ाई जारी रखी, कैसे कैसे करके। कितने रेस्ट्रिक्शंस थे, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लग गए, फ्लाइटें बंद हो गई, वीजा रेस्ट्रिक्शन लग गए, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, बच्चे इंडिया आए कैसे करके, यहाँ पे उन्होंने कैसे अपना समय निकाला और फाइनली फिर भी उस समय को पार करके बच्चों ने अपनी पढ़ाई करी। जो गैप रह गया था उनको दूर किया, अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाया और आज इंडिया आके वो बच्चे अपने एफएमजी के एग्जाम भी क्वालिफाई कर चुके हैं काफी बच्चे। लेकिन आज हमारी जो नेशनल मेडिकल कमीशन है और जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है वो उनसे कहती है नहीं नहीं, हम आपकी एजुकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आपने जो 2 साल का कोविड-19 के दरमियान जो ऑनलाइन पढ़ाई की थी ना, वो आपको वापस से करनी पड़ेगी। आप वापस से जाइए अपने कंट्री में पढ़ने के बावजूद। और वो हमें तो सिर्फ पूरा पढ़ाई चाहिए, जो आपका ऑनलाइन था हमें तो पूरे कॉम्पनसेशन चाहिए उसका, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसका क्या लॉजिक है, क्या रैशनल है, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं है। नहीं, हमें तो बस ये लकीर है, इसको ऐसे ही फुलफिल चाहिए। दोस्तों, ये इशू है नेशनल मेडिकल कमीशन वर्सेस फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स। और इस 2026 का जो नोटिस नेशनल मेडिकल कमीशन ने दिया है अगेंस्ट फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स, जो शायद उनकी मानसिकता, शायद उनका एक, मैं कहूंगा बहुत ही इमेच्योर एटीट्यूड दिखाता है हमारे देश के बच्चों के लिए, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आइए समझते हैं कि ये जो नया नोटिस है 6 मार्च का, ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। और आज तक के एनएमसी की हिस्ट्री में जितने भी नोटिस हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस, जिसको लेके काफी ज्यादा बच्चों में रोष है और बहुत ज्यादा अनरेस्ट में। तो दोस्तों, ये नोटिस है आपका 6 मार्च 2026 का, जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने सारे स्टेट मेडिकल रजिस्ट्रार्स को लिखा है। और इसके अंदर आप लोग कह रहे हैं कि मैंडेटरी फिजिकल ऑन-साइट कॉम्पनसेशन क्लासेस फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग बाय फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स परस्यूइंग द एमबीबीएस कोर्स एट द मेडिकल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया, कि जो भी बच्चे इंडिया के बाहर पढ़ने गए थे और किसी भी कारणवश अगर उनकी ऑनलाइन स्टडीज हुई हैं किसी भी पीरियड में, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ दैट उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली है, लेकिन आपको उनकी फिजिकल ऑन-साइट कॉम्पनसेशन क्लासेस के बारे में इंश्योर करना पड़ेगा। दैट मीन्स उनकी ऑनलाइन क्लासेस को किसी भी तरह से मान्यता नहीं दी जाएगी। और ये मान्यता जो है दोस्तों, इसके अंदर कुछ भी कारण हो सकता है। इनफैक्ट इन्होंने अपने नोटिस में ही मेंशन किया है कि कोविड-19 भी जो है ना, उसको भी, उसके कारण भी जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के कारण पढ़ रहे थे या इंडिया वापस आए थे जिसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं था, उसको भी ऑनलाइन एजुकेशन को ये लोग मान्यता नहीं देंगे। सो आइए, सबसे पहले तो ये जो नोटिस है इसके सारे ऑलमोस्ट ये सारे क्लॉजेस हैं, 5 पेज का मेजर नोटिस है, उसके नीचे पुराने नोटिफिकेशन है, उसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में, और उसके बाद फिर आगे के उसके रेमिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे और उनके लूप होल्स को देखेंगे। तो ये आपका नोटिस है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, कोविड जो है ना वो जनवरी 2020 में शुरू हुआ था, राइट, और कोविड एंड जो हुआ है वो मिड ऑफ 2022 में हुआ है। तो 2020, 2021, ऑलमोस्ट 2022, 2.5 साल तक कोविड का पीरियड रहा था। तो जो भी बच्चे 2015 में भी पढ़ने के लिए बाहर गए थे, इफेक्टिवली वो कहीं ना कहीं 2020 में इंडिया वापस आए होंगे कोविड के कारण, राइट। पुराने इतने सारे बैचेस भी कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन से अफेक्टेड हैं। और ये नोटिस इतना, मुझे लगता है, इल तरीके से या इतने इमेच्योर तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर इतने सारे सवाल हैं जिनको हम लेंगे, उनका जवाब अगर एनएमसी से पूछा जाएगा ना तो उनके पास भी इस चीज का जवाब नहीं होने वाला है, राइट। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में एक माइंडसेट के साथ कि कैसे भी बच्चों को रोको, उस माइंडसेट से बनाया है। तो पहला पॉइंट है मैंडेटरी फिजिकल कॉम्पनसेशन। एनी पार्ट ऑफ एमबीबीएस स्टडी ड्यूरिंग डिसरप्शंस कोविड-19 मस्ट बी कॉम्पनसेटेड थ्रू फिजिकल ऑन-साइट ट्रेनिंग। Medical education required hands-on exposure which cannot be replaced by online classes. Admission before and after 18 नवंबर 2021। 18 नवंबर से पहले जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था वो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन के अंडर आते थे। 18 नवंबर के बाद जो बच्चे हैं वो एफएमजीएल के अंडर आते हैं। एज पर एफएमजीएल रेगुलेशन उनको 1 साल की सीआरएमआई ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है, इंटर्नशिप। ऑनलाइन क्लासेस कैन नॉट बी एडजस्टेड विदाउट एक्सटेंडिंग कोर्स ड्यूरेशन।
ऑनलाइन क्लासेस सिंपली कैन नॉट बी मर्ज विद द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, द स्टडी पीरियड मस्ट बी एक्सटेंडेड टू कॉम्पनसेट द ऑनलाइन लर्निंग। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी वर्ष ऑनलाइन क्लासेस की थी और आपने ऑफलाइन क्लासेस भी की है किसी कारण से, तो उनको मर्ज कर दें। दैट मीन्स आपने अपने करिकुलम पूरा कर लिया, क्रेडिट्स पूरे कर लिए, आपने अपनी एजुकेशन अपने इंस्टीट्यूशन के हिसाब से स्टैंडर्ड में पूरी की है, उसके इवैल्यूएशन पूरे की हैं, बट नहीं, उनको इवैल्यूएशन से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि आपका ऑफलाइन क्लासेस का ड्यूरेशन पूरा होना चाहिए। जितने भी क्रेडिट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो ऑफलाइन पढ़े होने चाहिए आपके, राइट। एकेडमिक ईयर्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, द एकेडमिक ईयर्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इन 1 ईयर, राइट, एंड एनी ऑनलाइन स्टडी मस्ट बी फुल्ली कॉम्पनसेटेड टू फिजिकल ट्रेनिंग, राइट। अगला पॉइंट आता है कॉम्पनसेशन रिक्वायरमेंट। अगर आपको कॉम्पनसेशन सर्टिफिकेट बच्चों को लेना है, उसमें उनको बताना पड़ेगा आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, किस किस साल में पढ़े हैं, राइट। तो किसी कारणवश अगर किसी बच्चे ने कोविड-19 के कारण 3 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर के मिस करके अगले सेमेस्टर में उसने पूरा कवर अप कर लिया, नहीं, अब वो जो पीरियड उसने मिस किया है 6 महीने का, उसे वो पूरा करना ही पड़ेगा, वो कैसे भी पूरा करे, एनएमसी को नहीं पता। थ्योरी एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग, ड्यूरेशन ऑफ ऑफलाइन कंपनसेशन, ठीक है, कि कितना ऑफलाइन पढ़ा, कितना ऑनलाइन पढ़ा, बाइफर्केशन, क्लर्कशिप की डिटेल, डॉक्यूमेंट मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय इंडियन एम्बेसी और द हाई कमीशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट मेडिकल कमीशन के कंधे पे डाल दी गई है पूरी तरीके से, जिसमें उनको बताया गया कि बिफोर रजिस्ट्रेशन ग्रांट दे शुड वेरीफाई द कॉम्पनसेशन ट्रेनिंग कंप्लीशन, एफएमजी टेस्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है, और कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर इंटर्नशिप, ठीक है। तो एफएमजी और ये सब ठीक है, कंपनसेशन को लेकर यहां पे बहुत बड़ा इशू है। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सबसे पहले बच्चा एफएमजी क्वालिफाई करेगा, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन लेगा, फिर सीएरा में इंटर्नशिप इंडिया में करेगा, परमानेंट रजिस्ट्रेशन ले लेगा दोस्तों। और इसके अलावा उन्होंने एक वार्निंग भी इशू की है बहुत बड़ी, दैट परमानेंट रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी गिवन if online study was not properly compensated with on-site training, clerkship और internship requirements are incomplete। अब आता है कि इस नोटिस में क्या इश्यूज हैं और क्या क्या प्रॉब्लम एरियाज हैं जो कि बच्चों को इफेक्ट बहुत डायरेक्टली करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग कोविड। कोविड एक ऐसा नेचुरल, इंटरनेशनल और एक एक पेंडेमिक था, राइट, जो किसी के हाथ में नहीं था, राइट। So student has no control over the pandemic lockdown and forcing them to do the same course back again, right? वो circumstantial situation को ना डिस्कस करके, कंसीडर करके माना जा रहा है कि वो स्टूडेंट द्वारा क्रिएटेड प्रॉब्लम थी और उनको कहा जा रहा है कि तो ये इशू है नेचुरली, राइट। दूसरा इशू आता है एक्सटेंशन ऑफ स्टडी पीरियड रिक्वायरमेंट। मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर डिग्री, सो यूनिवर्सिटीज कैन नॉट रीओपन। अब जो बच्चा अपनी एजुकेशन पूरी कर चुका है, इंडिया वापस आ चुका है, उसका कॉन्वोकेशन हो चुका है, अब आप उसको बोलते हैं कि वापस चले जाओ और उस कंट्री से अपना 1 साल पूरा और करके आओ जो कोविड में था, तो यूनिवर्सिटी कैसे ले लेगी उस बच्चे को? उसकी तो एजुकेशन पूरी हो गई इनके रिकॉर्ड्स में, किस तरह से उस बच्चे को एडजस्ट करेगी? कितना इमेच्योर सा डिसीजन है। आई मीन दिस इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्या क्या सोच के ये पॉसिबिलिटी बनाई भी गई है? कॉम्पनसेशन सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट, राइट। Many universities do not issue retrospective compensation certificate, making the compliance difficult. किसी बच्चे का 3rd ईयर मिस हुआ, किसी का 4th ईयर मिस हुआ, अब आप यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे और बोलेंगे मैंने 6th ईयर 7th ईयर कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन करके, अब आप मुझे वापस से 3rd ईयर 4th ईयर पढ़ाओ और उसके क्रेडिट्स मेरे इस डिग्री में एडजस्ट करो। कैसे हो सकता है, राइट। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट इंटरप्रिटेशन, मोस्ट स्टूडेंट्स लेटर कंप्लीटेड क्लिनिकल रोटेशन, रिपीटिंग द सेम इज अननेसेसरी नेचुरली। Contradiction with earlier NMC notices. Earlier clarification suggested compensation could be done later, but the new notice restricts. ये नोटिस जो है ये मैं आपको दिखाऊंगा कि एनएमसी ने खुद परमिशन दी थी बच्चों को और एक्सेप्ट किया था कि आप अगर हमें कंपनसेशन लेटर दे दोगे हम आपकी एजुकेशन को वैधता देंगे। लेकिन आज वो बोल रहे हैं कंपनसेशन लेटर से काम नहीं चलेगा, आपको ड्यूरेशन भी पूरी करके दिखानी है, कम वॉट में। हेवी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, रिक्वायरमेंट टू वेरीफाई पासपोर्ट, वीजा, training details may take administrative delays and risk to thousands of FMG students. This is not about the students who have gone after FMGL 21, 22, 23. This is also about the students who are in screening test. Maybe they have gone in 2015, 16, 17, 18, 19 और कहीं ना कहीं उनका कोई भी पार्ट जो रहा है वो कोविड के अंदर या किसी कारण से ऑनलाइन एजुकेशन में स्टकअप हो गया है। दोस्तों ये वो नोटिस है नेशनल मेडिकल कमीशन का डेटेड 19 जून 2024 जो इस नोटिस में भी है। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने 3 नोटिस लगाए हैं और इन्हीं का नोटिस इनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, राइट। ये बोलते हैं यहाँ पे इन कंटिन्यूएशन टू द पब्लिक नोटिस डेटेड 7 जून 2024, इससे पहले का,
It is clarified that all students who have sufficiently compensated classes in physical on-site in lieu of the online classes, right, and subsequently pass the exam equal to MBBS in India shall be eligible for 1 year mandatory internship. That means जिन बच्चों ने कॉम्पनसेशन ले ली है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अपनी एजुकेशन एमबीबीएस इन इंडिया के इक्विवेलेंट अपने कंट्री में पढ़ाई कर ली है, उनको यहां पे सीआरएमआई रेगुलेशन को फुलफिल करने की परमिशन दी जाएगी, राइट। आप डिफरेंस समझ गए? पहले था कि आप अपना कंपनसेशन सर्टिफिकेट हमें दे दो अपनी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, इसमें कहीं ड्यूरेशन की बात नहीं लिखी थी कि आपको एक्स्ट्रा साल करना पड़ेगा। आज वो बोल रहे हैं कि आपको वो एक्स्ट्रा साल जो ऑनलाइन के थे वो भी देने पड़ेंगे। तो यह इंटेंट कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब आप देखिए एनएमसी के कंफ्यूजन की, या एक सवाल अगर उनसे ये पूछा जाए तो इस पे उनकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी इसी नोटिस को लेके। एक केस लेते हैं, एक स्टूडेंट ने अपना सेकेंड ईयर कोविड के दरमियान कंप्लीट किया, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, राइट, डिग्री कंप्लीट कर लिया आज की डेट में, अपनी कॉन्वोकेशन हो गया उसका, उसको एफएमजी क्वालिफाई कर लिया इंडिया में, आज उसने रजिस्ट्रेशन भी ले लिया है, प्रैक्टिसिंग रजिस्ट्रेशन, और पीजी भी ज्वाइन कर लिया। तो इस बच्चे के साथ टेक्निकली आपके रेगुलेशन के इस नोटिस के अंदर फॉल करता है, तो आइडियली इसकी डिग्री तो वैलिड ही नहीं होनी चाहिए। ये तो एफएमजी भी क्वालिफाई कर गया, ये तो प्रैक्टिस की रजिस्ट्रेशन भी ले चुका है, राइट। तो क्या उस बच्चे को वापस सेकेंड ईयर में जाना पड़ेगा? अपनी पीजी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अब वो एमबीबीएस के फॉरेन कॉलेज में सेकेंड ईयर में एडमिशन लेगा एज पर दिस implication, right? FMGs who have attended online classes but have got the Indian registration till 2025 will NMC cancel their registration. वो बच्चे जिनका 2025 जो इस नोटिस से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ले चुके थे मेडिकल का, स्टेट मेडिकल कमीशन से, अपने स्टेट मेडिकल रजिस्ट्रार से, क्या आप उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे? नहीं कर पाएंगे। Will NMC implement the same rules for Indian medical students? सेम सिचुएशन, कोविड तो सबके लिए बराबर था, इंडिया में भी यही सिचुएशन थी, इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बंद हो गए थे, लॉकडाउन लग गए थे, उनके बच्चे को भी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी। तो क्या ये रूल आपने इंडिया वाले बच्चों पे लगाया है? नहीं लगाया है। तो आप उन बच्चों पे क्यों लगा रहे हैं? वो भी तो अपने रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, अपनी एजुकेशन अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अपने कंट्री के मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंप्लीट करके आए थे। ये कुछ सवाल हैं जो नेशनल मेडिकल कमीशन को एक्सप्लेन करने चाहिए। आइए देखते हैं क्या सवाल है। रिवर्सल ऑफ अर्लियर पोजीशन. If National Medical Commission earlier permitted compensation of online classes, on what basis can it now reverse its own position and impose stricter conditions? जब आप ऑलरेडी परमिशन दे चुके थे, जो नोटिस हमने देखा, अब आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? और वो भी इतने पुराने, इतने टाइम के बाद आप बोल रहे हैं कि हमें इस तरह के कॉम्पनसेशन सर्टिफिकेट की ड्यूरेशन बढ़ानी है। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन. How can a new interpretation be applied to a student who have already graduated, clear FMG, obtained registration, and may even be pursuing postgraduate studies? तो आप कैसे, कोई भी जो रूल होता है, कोई भी जो लॉ होता है, वो रिट्रोस्पेक्टिव मैनर में आप इंप्लीमेंट नहीं करते। इट शुड बी फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स, राइट? रिपीटेशन ऑफ एकेडमिक ईयर्स. Is NMC expecting students to return and repeat the academic years after they have already received a degree, which is practically, very, very difficult to do, and difficult to do की बात नहीं है, which is practically very difficult to even think. Existing registration. What will happen to the FMGs who have already obtained registration in India? Right? Before this clarification, will their registration be reviewed or cancelled? उन बच्चों का क्या जो 2025 में अपना रजिस्ट्रेशन लिया, 2024 में लिया, 2023 में लिया, ऑनलाइन क्लासेस तो उनकी भी हुई थी कोविड के अंदर। तो क्या एनएमसी इस रेगुलेशन के बाद, इस नोटिस से ये कहना चाहती है कि पुराने बच्चों के रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर देंगे? Equal treatment. If COVID era online classes were accepted for Indian MBBS students, why the foreign medical students are treated differently for the same disruption? This is a clear case of prejudice. This is a clear case of hypocrisy, right? Practical feasibility. How can the universities reopen past academic years later to provide physical compensation for periods that occurred during the global pandemic? अब आप एक फॉरेन यूनिवर्सिटी को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अपने पुराने 4-5 साल पुराने रिकॉर्ड्स खोले, उस बच्चे के रिकॉर्ड्स बनाए, उसको क्लासेस दे और वो सारे रिकॉर्ड्स को वापस से सिंथेसाइज करे? प्रैक्टिकली हाउ इज इट पॉसिबल? रेगुलेटरी सर्टेनिटी. व्हाई शुड स्टूडेंट्स बियर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी व्हेन दे कंप्लीटेड देयर एजुकेशन इन गुड फेथ अंडर द रूल्स इन फोर्स एट दैट टाइम? बच्चों ने जब अपने एजुकेशन को उस टाइम के रूल्स के हिसाब से फॉलो किया था, आज इस तरह की अनसर्टेनिटी आप कैसे दे सकते हैं? और अगर आपको ये रूल लाना ही था तो ये आपको कोविड के टाइम लाना चाहिए था कि जो बच्चे आज कोविड में पढ़ रहे हैं हम इनकी पढ़ाई को मान्यता नहीं देंगे। तो शायद उस टाइम पे बच्चे 1 साल की फीस नहीं देते,
यूनिवर्सिटी से ब्रेक ले लेते, वेट करते कब कोविड खत्म होगा, कब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। अब जब बच्चे पढ़ चुके हैं, फीस दे चुके हैं, वापस आ चुके हैं, अब आप बोलते हो तो ये तो इलॉजिकल सी बात है। मुझे लगता है कि बहुत ही इमेच्योर, जो कि नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ मेडिकल कमीशन, फ्रॉम अ रेगुलेटरी मेडिकल कमीशन। शायद मुझे लगता है इसके बाद ना मेडिकल कमीशन एक हंसी का पात्र ना बन जाए। बेटर ये है उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा फजीहत हो जाएगी। दोस्तों, ये पूरा का पूरा केस आप सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही क्लियर कट लीगल जूरिस्प्रूडेंस में बहुत पॉजिटिव केस बन सकता है। अगर एनएमसी इसको खुद से विड्रॉ कर लेती है, गुड फॉर देम, गुड फॉर यू एंड गुड फॉर द कंट्री। अदरवाइज तो आप समझिए लिटरली मौकरी होने वाली है। लीगल आर्गुमेंट आपका डिसप्रपोर्शनेट रेगुलेशन, penalizing students for pandemic online classes by forcing them to repeat years is excessive and unreasonable, जो आप एक्सरसाइज करेंगे। Retrospective application of rule, NMC cannot apply a new interpretation to students who already completed the degree, cleared FMG and obtained registration under earlier rules. Legitimate expectation, student completed the education relying on NMC's earlier notice that allowed compensation of online classes, right? Equality before law, Article 14. Indian MBBS students who also had online classes during COVID were not subjected to similar compensation requirement. Then why this kind of prejudice is being thrown for foreign medical students? Impossibility of compliance. This is unrealistic to expect students to return years later and repeat the same academic years after graduation and convocation. This is highly obnoxious and this is practically impossible. Vested rights, completed process. Students who have already cleared FMG and received registration and have acquired a legal right cannot be disturbed. जो बच्चे आ चुके हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, उनको तो आप छू भी नहीं सकते। जब उनको नहीं छू सकते तो नए वालों को छू ही नहीं सकते। ये नोटिस अपने आप में हाईली कॉन्ट्राडिक्टरी है। दिस इज नथिंग जस्ट अ पीस ऑफ पेपर एंड अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि शायद जो वहां पे डिसीजन मेकर बैठे हैं वो सोचते ही नहीं है कुछ छापने से पहले, राइट? और वो सोचते ही नहीं कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, उसका इंप्लीकेशन शॉर्टर लॉन्ग टर्म क्या होने वाला है, राइट? सो गाइस, डू नॉट वरी. NMC notices ultra vibes and can be legally challenged in any court of law wherever you feel due suitable. But कोशिश करिए शायद पहले बातचीत से रास्ता निकल जाए, right? NMC shall withdraw this voluntarily. Otherwise, this will bring a very very bad reputation for the regulator. और पास्ट में हम आपको बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, हमने भी कई केसेस लिए हैं बच्चों के नेशनल मेडिकल कमीशन के अगेंस्ट। आप यहां पे देख रहे हैं एंड वी हैव एक्सपीरियंस कि कोर्ट काफी रीजनेबली डील करती हैं और स्टूडेंट्स के कॉज के लिए कंपैशनेट होती है। यहां तो हजारों बच्चों की बात है और एनएमसी का लीगल आर्गुमेंट कहीं स्टैंड कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो आर्गुमेंट ही नहीं है। वो खुद ही रियलाइज कर रहे हैं आर्गुमेंट नहीं है। सो यस, एज अ टीम गेट माय यूनिवर्सिटी वी स्टैंड फॉर योर राइट्स। आपको कहीं भी किसी चीज की जरूरत हो, डेफिनेटली यू कैन कम टू अस, यू कैन डिस्कस, एंड दिस इज आवर नंबर 7678676001। फाइनली एक छोटी सी अपील, स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं, उनके पेरेंट्स के लिए नहीं, एनएमसी के लिए, इस देश के रेगुलेटर्स के लिए कि प्लीज क्या कर रहे हैं आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किससे लड़ रहे हैं, किस चीज की जिद है आप लोगों को। प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि इसमें अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे ना तो दिस विल रियली ब्रिंग वेरी बैड नेम टू द कंट्री, टू द सोसाइटी। और कहीं ना कहीं एक हमारे जैसी कंट्री, हमारे जैसे उन बच्चे जिनके सपने हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनके साथ तो बिल्कुल मत करिए। अदरवाइज इट विल जस्ट ब्रिंग बैड फॉर्च्यून्स फॉर द पीपल ऑल अराउंड। So please, इसी के साथ I'll just conclude this and I'll simply say don't need to worry, and I'm pretty sure NMC guys will wake up and definitely shall withdraw this because this is clearly injustice. So let's wish all the best. Thank you very much.